जी बताएं, आज जो ये यहाँ पे मीटिंग आपकी थी, ये किसको लेकर थी? मेरा नाम बरकत अली है। मैं नेशनल ट्रेड यूनियन का ज़िला सदर हूँ। हमारे जो हेड हैं वो मोहम्मद गफूर डार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि हमारे डेलीवेजरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इस वक्त मुलाजम आगे के लिए बढ़ रहे हैं और हमारे डेलीवेजर पीछे के लिए, इनको मतलब ब्रेक भी देते हैं, तनख्वाह में वक्त पर इनकी सैलरी नहीं मिलती है। तो हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कम इनका भी सोचो। 30-30 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन यूटी बनी थी। उन गवर्नमेंट ने कहा था कि 10,000 से 18,000 तक हम इनको सैलरी देंगे, लेकिन अभी तक वो भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो परमानेंट स्टाफ हैं उनकी डीपीसी 2 साल से बंद है। कुछ हेल्पर ग्रेड में रिटायर हो गए, कुछ मोटरमैन उसमें रिटायर हो गए हैं। तो हमारी डिमांड है कि कम से कम उनको भी अपना हक मिलना चाहिए, ताकि अपना वो मतलब जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि गवर्नर इंतज़ामिया से हम अपील करते हैं कि खुदा रहा एक एक अफसर के पास 3-3 टेबल हैं। हमारे दफ्तरों में मुलाजमों की भी कमी है, तो इनकी जो डीपीसी वो होनी चाहिए, और इनका टाइम बाउंड एरियल है वो भी बंद है। हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपने एससी साहब से कि जो डीपीसी बंद रखी है 2 साल से, तो डीपीसी होनी चाहिए। हमारी यही डिमांडें हैं। अभी बहुत देर से जो है डेलीवेजर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई तो अभी तक नहीं हुई। तो अभी क्या लगता है आपको कि अब जो है सरकार आपकी सुनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुनेगी? लोग लॉकडाउन की वजह से हमने थोड़ा सांस लिया था, हमने सब्र किया था कि गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से करेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमारी अब यही डिमांड है कि अब हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और एहतजाज करना पड़ेगा, ताकि हमारी सुनवाई मोदी साहब तक होगी। अभी किसानों ने 1 साल या 12 महीने हो गए, 12 महीने के बाद जो है इतनी कठोर संघर्ष के बाद जो है उनकी सुनवाई हुई, उनकी जीत हुई। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो है सड़कों पर उतरने से कोई सुनेगा? जब किसानों ने आंदोलन किया, पूरे पंजाब में हर जगह उन्होंने आंदोलन किया, वो कुछ बेचारे शहीद भी हो गए, लेकिन हमारे मुलाजिम भी शहीद हुए, हमारे डेलीवेजर शहीद हुए, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं है। हम चाहते हैं कि सब्र से हम काम लेंगे, सब्र करेंगे। हमने 30 साल नौकरी की डिलीवरी के उसमें, और इन्होंने पूरी मतलब जहाँ भी मतलब इनको ड्यूटी लगाई, चाहे वो इलेक्शन था, चलो वो कोई भी काम जो गवर्नमेंट का था, उन्होंने अपने जानो दिल से इन्होंने इंजाम अपना काम को दिया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब वक्त आने पर हम बहुत मजबूर हैं कि हमें अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमको भी आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट तक कान तक ये बात पहुंचेगी, तो हमारे इसी हिसाब से मसले हल हो जाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट से हम जुड़े हुए हैं। यही जो हमारे वर्क साहब ने बताया, मैं एक सीपी वर्कर हूँ, तो मुझे ये पूरा पता, मुझे भी इसमें अब 20-21 साल हो गए, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को कहते भी आए हैं और जब तक दम में दम है तो कहते रहेंगे कि अब हमारा अपना मसला नहीं है ये, हम अपने लिए ये जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे कहीं भटक ना जाएं। क्योंकि एक बार हमारे डीसी साहब को मैंने ये कहा था कि हम सुनते हैं और देखते हैं टीवी चैनल के हर देखते हैं, सुबह उठ के जब टीवी देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, जो कि हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि कश्मीर का जवान जो वो पत्थरबाज है, कश्मीर का नौजवान जो है वो रास्ते से भटक गया है। तो वो मजबूर हैं। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे की मजबूर हो कि गलत कदम ना उठा दें। ये हम गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा है, ना हो सकती है। और गवर्नमेंट ये हमारे साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है? आपने रिसेंटली देखा कि जम्मू चीफ ऑफिस के अंदर हमारा जितना भी डेली वेजेस का कार्ड वो जलाया गया है। इसमें कोई साजिश है?
अभी तक ये गवर्नमेंट को ये पता, हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हमने अब ये सोच रखा है कि हम अपनी बीवी को, बच्चों को लेके सड़क पे उतर जाएंगे, और पानी जो है वो हमारे पास एक ही हथियार है पानी बंद करने का, और जो हम पानी बंद कर देंगे तो उसके बाद खुद ही गवर्नमेंट जो है वो हमारे मसाइल हल करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। लिहाजा हम बार बार ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि हमारे मसला जो है, हमारा तो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब हमारे बच्चों के बारे में सोचो कि अब इनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जब हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन नहीं होगी वो इलिटरेट रह जाएंगे, और इलिटरेट जब रह जाएंगे तो नेचुरली बात है वो कोई ना कोई गलत कदम ये उठा लेंगे, उनको संभालना वो मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम उस चीज़ के लिए भी आज की डेट में भी हमारे जो नौजवान, चाहे कश्मीर के हैं चाहे जहाँ के वो भटके हुए हैं, ये सब गवर्नमेंट की साजिश होती है, ये गवर्नमेंट की ये सब गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से जो नौजवान जो है वो भटक जाता है, अपना सही रास्ता पकड़ने से के अलावा वो गलत रास्ते पे चला जाता है। ये सब गवर्नमेंट के कसूर होते हैं। लिहाजा इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, यही मैं कहूँगा। इसके बाद अभी जो है इलेक्शंस भी होने वाले, कुछ ही महीनों के बाद जो है विसल बजा दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि किसको चुनोगे आप और कौन लोगे? क्योंकि सिर्फ बहुत सारे लोग तो आएंगे, कहेंगे कि हम आपका मसला जो है सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्या लगता है किसको चुनोगे, और क्या लगता है आपको जो मौजूदा सरकार है उसको ही चुनोगे या किसी और को चुनोगे? ये आपने जो क्वेश्चन किया ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। खैर, इसके लिए हमारा दिमाग जो है हम पजल हो चुके हैं। वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसको हमने वोट नहीं किया है? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पार्टी का नाम आप बोलो कि जिसको वोट नहीं किया है। कांग्रेस को हमने वोट किया तब कुछ नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया तब कुछ नहीं किया, पीडीपी को वोट किया तब कुछ नहीं किया, बीजेपी को वोट किया तब कुछ नहीं किया। अब बचा क्या है? अब कौन सी पार्टी का मुंह से कलवाना चाहते हो कि नहीं जी किस पार्टी की सपोर्ट करें? वो कौन सी पार्टी ऐसी है? हाँ, कोई नई पार्टी अगर कोई जम्मू कश्मीर के अंदर आती है तो देखते हैं। नहीं, इन पार्टियों को तो आजमाया हमने। और इसके अलावा सर मैं आपके माध्यम से कहता, कोई आपके नॉलेज में कोई ऐसी कोई पार्टी है तो वो बताए हमें कि कौन सी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये मेन पार्टियाँ। हमारी कांग्रेस वो इक़्तिदार में रही, पीडीपी इक़्तिदार में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में रही। हालांकि पार्टी को जो एमएलए 3-4 एमएलए होते थे वो इक़्तिदार में रहे, बीजेपी इक़्तिदार में रही। अब कौन सी पार्टी बची है? ये हम थोड़ा पजल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हमने डेली वेजर्स को लगाया है। कांग्रेस इनका काम था कि इनको जो है बीजेपी वालों को इनको ठीक करना चाहिए, इनको जो है परमानेंट करना चाहिए। कांग्रेस वाले वो बोलते हैं कि हमने डेली वेजर को लगाया। 22 अप्रैल 2006 की बात है, गुलाम नबी साहब ने डोडा के अंदर ये ऐलान किया था कि हम को परमानेंट किए। 2.5 साल उनके अपने वो 3 साल गुजार के साइड पे हो गए, कुछ काम नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं कि ये शुरुआत तो हमने की है, लेकिन वो 96 से लेकर 2000 तक इक़्तिदार में रहे, 8 से लेकर कोलिशन में 14 तक रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। पीडीपी का ये सबसे पहले महबूबा जी का ये ऐलान था कि हम हर घर में एक चिराग जलाएंगे, लेकिन वो चिराग तो जगा ही नहीं। अब बीजेपी वाले कहते थे दफ़ा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा खुशहाल होने के बजाय बर्बादी पे जा रहा है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा जो है वो सड़कों पे मजदूरी तक नहीं उनको मिल रही है। अब मेरा बोलने का मतलब यह है कि अब हम ये करें तो करें क्या, किस पार्टी को हम सपोर्ट करें? कौन सी पार्टी अब हमारे पास बची है जम्मू कश्मीर के अंदर? कोई बची तो है नहीं पार्टी। इसके लिए इस पर खासकर आर्जी मुलाजमों को ये बैठ के सोच विचार करना चाहिए कि अब हमने करना तो करना क्या। बहुत